दोस्तों, जब हम इस दुनिया में प्रेजेंट सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम जैसी चीजें याद आती है। लेकिन वो एक चीज जिसके सामने दुनिया की हर दूसरी चीज कोई वैल्यू नहीं रखती है, वो है एंटी मैटर। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के एक एस्टिमेट के अनुसार सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत 62.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन, अगर हम दुनिया के सारे देशों की जीडीपी को ऐड कर दे तो ये उसका करीब 83% ही बैठेगा। मतलब सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर को बनाने में ही दुनिया के सारे देश बिक जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर एंटी मैटर इतना ज्यादा महंगा क्यों होता है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो अगर आप भी इस सवाल का जवाब डीपली जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, अब जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि एंटी मैटर नॉर्मल मैटर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जिस तरह नॉर्मल मैटर एटम्स और पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, वैसे ही एंटी मैटर्स में भी एटम्स और पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स के अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं। एक नॉर्मल मैटर के एटम के बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उनको ऑर्बिट करते हैं, जबकि एंटी मैटर के बीच में एंटी प्रोटॉन्स होते हैं जिनका चार्ज नेगेटिव होता है। और इसके अलावा एंटी न्यूट्रॉन्स भी सेंटर में ही होते हैं और इनको पॉजिट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं जिनका चार्ज पॉजिटिव होता है। जब नॉर्मल मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो ये एक दूसरे को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इनमें से 100% प्योर एनर्जी निकलती है। मतलब इसमें एनर्जी का कोई भी लॉस देखने को नहीं मिलता। जस्ट फॉर कंपैरिजन, अगर हम दुनिया के सबसे एडवांस्ड और सबसे एफिशिएंट न्यूक्लियर वेपन की भी बात करें तो ये भी करीब 7 से लेकर 10% मास को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है और हम बाकी की एनर्जी को खो देते हैं। इसकी एफिशिएंसी को देखते हुए ही एंटी मैटर हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है और ये कई मायनों में ह्यूमन सिविलाइजेशन के फ्यूचर को बदल सकता है। साल 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया था। हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब की इंटेंसिटी 21 किलो टन टीएनटी एक्सप्लोजन के बराबर थी और नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब की इंटेंसिटी 15 किलो टन टीएनटी एक्सप्लोजन के बराबर थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। अगर आप केवल 1 ग्राम एंटी मैटर को भी जमीन पर गिरा देते हो तो उससे होने वाला एक्सप्लोजन हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए कंबाइंड एक्सप्लोजन से भी ज्यादा खतरनाक होगा। मतलब सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर पूरे शहर को खत्म करने के लिए काफी है। अगर हम किसी नॉर्मल बुलेट की टिप पर एंटी मैटर पार्टिकल्स के 1 ग्राम का 100 करोड़वा हिस्सा भी लगा देते हैं और फिर उसे फायर करते हैं तो इसे एक इंसान की ही जान नहीं बल्कि पूरे के पूरे मिलिट्री बेस को ही उड़ाया जा सकता है। इस हाइपोथेटिकल बुलेट को एंटी मैटर बुलेट नाम दिया गया है। ये तो बात हुई मिलिट्री इक्विपमेंट्स और डिस्ट्रक्शंस के सामान को बनाने में इसके इस्तेमाल की, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका इस्तेमाल हम और भी कई जगहों पर कर सकते हैं। साइंटिफिक स्टडीज से पता चला है कि एंटी मैटर से हम ह्यूमन बॉडी में होने वाले कई प्रकार के कैंसर्स को खत्म कर सकते हैं। जब बात स्पेस एक्सप्लोरेशन की आती है और जब हम यूनिवर्स में दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स तक जाने की सोचते हैं तो हमें एंटी मैटर जैसे एफिशिएंट फ्यूल की ही जरूरत होती है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर हम एंटी मैटर को रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें तो ये रॉकेट को लाइट की स्पीड के 50% स्पीड तक एक्सेलरेट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एंटी मैटर इतनी ज्यादा यूजफुल है और इसकी इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस है तो हम इसे प्रोड्यूस क्यों नहीं करते हैं? इसका सीधा सा रीजन ये है कि एंटी मैटर बहुत ज्यादा रेयर है। धरती पर इसे प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा कठिन है और इसकी कॉस्ट के बारे में तो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि हमारे इस यूनिवर्स में जितने अमाउंट में नॉर्मल मैटर है उतने ही अमाउंट में एंटी मैटर भी होने चाहिए थे, लेकिन हम अभी तक इसे खोज नहीं पाए हैं। हो सकता है कि यूनिवर्स में एंटी मैटर से बने हुए स्टार्स और यहाँ तक कि गैलेक्सीज भी प्रेजेंट हो, लेकिन हम इन्हें खोज नहीं पा रहे हो क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है। यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि हमारी धरती पर नेचुरली भी एंटी मैटर बनता है। जब आउटर स्पेस से आने वाली हाई रेडिएशन कॉस्मिक रेज धरती के एटमॉस्फेयर से टकराती है तो एंटी मैटर के कुछ बेहद ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नॉर्मल मैटर के पार्टिकल से टकराकर कुछ मिली सेकेंड्स में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
ऐसे में अगर हम एंटी मैटर को पाना चाहते हैं तो इसका केवल एक ही रास्ता है और वो है इसे अपने आप आर्टिफिशियली बनाना। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि CERN का बनाया हुआ द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटिव रिसर्च फैसिलिटीज में से एक है। द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में सिर्फ 1 मिनट में 1 करोड़ एंटी पॉजिट्रॉन्स पार्टिकल्स प्रोड्यूस किया जा सकता है। सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर वो इसी स्पीड से लगातार एंटी पॉजिट्रॉन्स को बनाते रहे फिर भी उन्हें सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर को बनाने में कम से कम 10,000 करोड़ साल लगेंगे। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, केवल 1 ग्राम एंटी मैटर को बनाने में 10,000 करोड़ साल। पर किसी भी चीज का प्रोडक्शन तो उसे बनाने की पहली स्टेप होती है, लेकिन इसके बाद उसे स्टोर भी तो करना होता है और एंटी मैटर के केस में यही तो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम इसे किसी नॉर्मल बॉक्स या कंटेनर में रखते हैं तो ये उसके साथ टकराकर एक पल में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी कारण इसके लिए एक ऐसी चीज बनानी होती है जिसमें ये बिना नॉर्मल मैटर के कांटेक्ट में आए हवा में ही लटका रहे। और ये बात भी खास तौर पर ध्यान रखने वाली होती है कि अगर ये जमीन पर गिर गए तो शहर के एक बड़े हिस्से को बर्बाद कर सकते हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि कहीं ये कोई गलत हाथों में ना पड़ जाए। अभी तक CERN का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है वो ये है कि CERN एंटी हाइड्रोजन पार्टिकल्स को टोटल 17 मिनट्स तक स्टोर करके रख सकता है। जस्ट इमेजिन, जिस चीज को बनाने में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं वो सिर्फ कुछ मिनट्स में ही तबाह हो जाती है। अभी मैंने आपको एंटी मैटर से जुड़े जितनी भी बातें बताई उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर 1 ग्राम एंटी मैटर की प्राइस $62.5 ट्रिलियन क्यों होता है। इसकी प्राइस को देखते हुए और इसके स्टोरेज में आने वाली प्रॉब्लम्स के कारण बहुत कम ही चांसेस है कि हम नियर फ्यूचर में लार्ज स्केल पर एंटी मैटर को प्रोड्यूस कर पाएंगे। मगर क्या यह हमारे लिए अच्छा होगा? एक समय पर न्यूक्लियर एनर्जी को भी कुछ इसी तरह से देखा जाता था। ये एनर्जी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को बदलने की शक्ति रखती है, लेकिन फिर सभी देशों में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की जंग छिड़ गई। अमेरिका और रशिया जैसे देशों ने अपने आप को दूसरों से ताकतवर दिखाने के लिए इनका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। और आज ये हाल है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुआ तो दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन का नामो निशान मिट जाने वाला है। बची हुई पॉपुलेशन को भी कई जनरेशंस तक इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे। कुछ इसी तरह एंटी मैटर के साथ भी होगा। कोई ना कोई देश तो इसका यूज वेपन्स बनाने में जरूर करेगा और फिर उससे बचने के लिए दुनिया के दूसरे देशों को भी मजबूरी में ऐसा करना पड़ेगा। इससे एंटी मैटर वेपन्स के लिए दुनिया में एक रेस शुरू हो जाएगी और फिर इसके परिणाम तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। एंटी मैटर न्यूक्लियर एनर्जी से भी कई गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और ये किसी एक शहर, किसी एक देश या फिर किसी एक कॉन्टिनेंट को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी धरती को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए अगर हम एंटी मैटर को बनाने और इसके लार्ज स्केल प्रोडक्शन की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और इसका इस्तेमाल फ्यूचर के स्पेस मिशंस में एज ए फ्यूल करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ग्लोबल लेवल पर यह ट्रीटी करनी होगी कि कोई भी देश इसका इस्तेमाल गलत तरीके से ना करे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम जल्द से जल्द 3 मिलियन तक पहुंच जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।